मैंने क्या किया, दो वीएम ले लिए हैं, दोनों सेंटोस के हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया सेंटोस का यूज़ किया। एक मशीन को मैंने मास्टर नोड मान लिया और एक मशीन को मैंने वर्कर नोड मान लिया। हम मास्टर नोड को मास्टर नोड बनाने के लिए इस पर कुछ मुझे सर्विसेज इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। वर्कर नोड को वर्कर नोड बनाने के लिए मुझे कुछ इस पर सर्विसेज इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। क्लस्टर को क्लस्टर बनाने के लिए मुझे मास्टर नोड प्लस वर्कर नोड पे कुछ सर्विसेज इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। देन मैं देखता हूँ क्या होता है। मेरे पास दो वे थे, या तो मैं क्या करता, स्क्रिप्ट चला देता तो भी मेरा मास्टर नोड बन जाता, और या तो मेरा दूसरा काम क्या था, मैं मैनुअली सारे के सारे कमांड रन करता। मैं मास्टर नोड को बनाने के लिए बताता हूँ कौन कौन से कमांड चाहिए। सबसे पहले मैं मास्टर नोड पे अपनी एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो मास्टर नोड को मास्टर नोड बनाने के लिए सबसे पहले एक लिनक्स की सिक्योरिटी होती है जिसका नाम क्या है, एक सर्विस होती है जिसका नाम क्या है, एसी लिनक्स। तो सबसे पहले एसी लिनक्स एक पाथ होता है। मैंने कमांड चला, सबसे पहले इसको मुझे क्या करना है, सुडो करके मैंने क्या कर दिया, इस पाथ में गया और यहाँ पे एक सिक्योरिटी जो मेरी पड़ी थी, इन्फोर्सिंग पड़ी थी, इसको मुझे क्या करना है, बंद कर देना, डिसेबल कर देना है। क्योंकि जो आगे मैं सर्विस डालने वाला हूँ वो क्या करता है, इसको सपोर्ट नहीं करता है, मीन्स हमारा एरर ना आए। इसके लिए मैंने क्या कर दिया, लिनक्स की जो सिक्योरिटी थी उसको मैंने क्या कर दिया, डिसेबल्ड कर दिया। मैंने इसको कर दिया WQ कर दिया और यहाँ से वापस एज इट इज़। मुझे मास्टर नोड पे एक और काम करना पड़ता है कि उसके अंदर मुझे कुछ फाइल डालनी पड़ती हैं। मुझे एक रिपोजिटरी ऐड करनी पड़ती है। कहाँ पे, इस बात पे, इस बात पे मुझे एक रिपोजिटरी ऐड करनी पड़ती है मास्टर नोड को, अगर मास्टर नोड बनाना है। और ये काम मुझे दोनों के लिए करना पड़ता है, वर्कर नोड के लिए भी और इसके लिए भी। और ये बात कहाँ पे लिखी है, मैंने कमांड चला दिया, इसको मैंने कर लिया। इन पे कुछ गलत कर दिया मैंने, मैं इंसर्ट मोड में बिना जाए ही कर दिया मैंने, इसलिए प्रॉपर पेस्ट नहीं हुआ। मैंने क्या कर दिया, अभी आई है मेरे पास और मैंने क्या कर दिया, इस कमांड को रन कर दिया। अब ये कमांड कहाँ लिखा है, कहीं लिखा है कि अपने मन से आप डालो, तो मैंने बोला नहीं लिखा है। वो कमांड कहाँ लिखा है, मैंने उसके लिए आपको गूगल किया, गूगल करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने बोला BDM इंस्टॉलेशन इन कुबरनेटिस क्लस्टर। मेरी स्क्रीन दिखे तो बताना एक बार। मैंने बोला मैंने गूगल को बोला कि मैंने गूगल को क्यूबेडियम इंस्टॉल करना है, तो क्यूबेडियम इंस्टॉल करने के लिए मुझे एक रिपोजिटरी चाहिए, उसका पाथ कहाँ पड़ा है। तो उसने बोला अगर लिनक्स में करना है तो इसमें कर लो, विंडो में करना है तो विंडो कर लो। उसके बाद मुझसे पूछता है रेड हैट में करना है, डेबियन बेस्ड कोई है, तो मैंने बोला मैं नहीं, मेरी जो मशीन है रेड हैट बेस्ड है। तो रेड हैट बेस्ड पे मैंने क्लिक किया, थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो क्या बोलता है कि अगर कुबरनेटिस आपको इंस्टॉल करना है तो आपको क्या करो, ये 4 लाइनें ऐड कर दो जाके। क्योंकि बेसिकली कुछ नहीं है, ये पाथ है जहाँ पे मेरा कुबरनेटिस की जो रेपो होंगी वो जाके बनेंगी। तो ये वही 4 लाइनें हैं जो मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैंने क्या कर दिया है, अपने सिस्टम में लाके, और मैंने कोई इस पाथ पे, कौन से पाथ पे, इस पाथ पे मैंने क्या किया, कोई इस पाथ पे मैंने क्या कर दिया, उसको बस कॉपी कर दिया एज इट इज। ये काम मुझे दोनों नोड पे करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ करना पड़ेगा, वर्कर नोड और मास्टर नोड दोनों पे करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे sudo -i कर दिया। उसके बाद मैंने इस पाथ पे गया, पाथ पे जाने के बाद फिर मैंने क्या कर दिया, वो जो 4 लाइनें थी वो मैंने कहाँ से कॉपी करी, यहाँ से कॉपी की, और कॉपी करने के बाद फिर मैंने आवाज़ कहाँ चला दी, इस पे चला दिया। और उसके बाद इसको भी मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद मुझे
कुछ कमांड चलाने पड़ते हैं। तो कमांड के लिए मैंने सबसे पहले मास्टर नोड पे आता हूँ। मास्टर नोड पे आने के बाद मैंने एक फाइल बनाई, कौन सी, vi.sh, vi.master.sh मैंने फाइल बनाई और हिट इंटर कर दिया। और यहाँ पे मेरे पास कुछ कमांड थे। कौन से कमांड? पहला जो कमांड था, एक कमांड, दो कमांड, तीन कमांड, इसको मैंने कॉपी किया आपके सामने। ये कमांड क्या है? बेसिकली ये कमांड कुछ नहीं है। ये कमांड क्या बोलता है कि एक तो अपने सिस्टम की सारी यूटिलिटीज़ को क्या कर दो, अपडेट कर दो। उसके बाद बोला कि मैं आगे डॉकर इंस्टॉल करने वाला हूँ, तो डॉकर के लिए भी क्या ऐड कर दो, रिपोजिटरी ऐड कर दो, docker-c.repo। मैंने कहा ठीक है, तो वो भी मैंने कर दी। उसके बाद जब मुझे पता है, मैंने डॉकर इंस्टॉल करके आपको दिखाया था, तो मैंने बोला था कि डॉकर एक सेटअप है जिसको हमको क्या करना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है। उसके डेमन जो डॉगर के अंदर जो डेमन सेट है, उसको मुझे क्या करना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है, जब ही वो चलेगा। उसके बाद स्टार्ट करने के बाद उसको इनेबल भी करना पड़ता है। तो बस वो मैंने 4 कमांड कर दिए जो मैं मैनुअली कमांड चलाने वाला था। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, आगे मेरे पास कुछ और कमांड थे। क्या कमांड थे देखते हैं। मेरे पास और भी मैंने कुछ कमांड उठाए। कमांड उठाने के बाद मैंने क्या किया, इनको भी पेस्ट किया। अब ये कमांड बेसिकली यम रिमूव कर रहा हूँ, यम रिमूव कर रहा हूँ, यम रिमूव कर रहा हूँ। तो बेसिकली रिमूव इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे क्या था, सेंटोस 7 मेरा जो मैंने लिया है, एक बार म्यूट कर लेना उधर से जय भाई, जय राजू भाई। मैंने क्या किया कि मेरे पास जो मेरा अपडेटेड अभी क्यूब सीटीएल, क्यूब लेट, क्यूब एडीएम, ये मेरे पास बेसिकली कुछ यूटिलिटीज हैं। इनको मैं अपडेटेड वर्जन जो है, अगर मेरे पास सेंटोस 7 ले रहा हूँ तो ये 1.28 पे भी काम नहीं कर रहा है। कुछ कुछ क्लस्टर बनाने में कुछ इशू चैलेंजेस आते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, सिर्फ पहले सबसे पहले अगर वो बाय डिफॉल्ट मेरे पास पड़े तो उनको रिमूव कर दो। मैंने इस कमांड से क्या कर दिया, तीनों सर्विसेज को मैंने क्या कर दिया, रिमूव करवा दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या कर दिया कि वही की सर्विस, वही जो सर्विस थी क्यूब सीटीएल, क्यूब लेट और क्यूब एडीएम, जो 3 सर्विसेज थी, वो बेसिकली क्या थी, मैंने बोला इंस्टॉल कर दो। लेकिन कौन सा इंस्टॉल करो, जो लोअर वर्जन है। लोअर वर्जन मुझे पता है कौन सा है, 1.20.0 समथिंग। मैंने बोला इसको लेके आ जाओ। फिर मैंने चेक किया कि क्या जो मैंने इंस्टॉल किया वही है, तो मैंने उसके लिए कौन सा कमांड चला दिया, यम इंस्टॉल कमांड चला दिया। यम इंस्टॉल कमांड बेसिकली क्या दिखाएगा, क्यूबलेट मेरे पास कौन पड़ा है, क्यूब सीटीएल मेरे पास कौन पड़ा है, क्यूब एडीएम कौन सा पड़ा है। उसके बाद फिर जैसे मैंने डॉकर को स्टार्ट किया था, ऐसे मेरे पास एक सर्विस होती है क्यूबलेट। क्यूबलेट को भी मुझे क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है, सॉरी स्टार्ट करना पड़ता है और इनेबल करना पड़ता है। उसके बाद ये सर्विस आने के बाद मुझे क्या करना पड़ता है, कमांड चलाना पड़ता है क्यूब एडीएम इनिट। बेसिकली जो मैंने सर्विस यूज की है, क्यूब सीटीएल तो मेरे पास एक यूटिलिटी था, क्यूब क्यूब एडीएम एक आगे कमांड है, मुझे इसलिए मजबूरी में ऐड करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे क्या करना पड़ता है, वर्कर नोड को अपने क्लस्टर में लाना है। इसलिए एक मेरे पास और कमांड था क्यूबलेट। क्यूबलेट मैं यहाँ पे क्यों डाल रहा था, क्योंकि क्यूबलेट के लिए मैंने तो कंडीशन बताई थी कि वर्कर नोड पे डालते हैं। तो मास्टर नोड भी एज ए वर्कर नोड काम करता है। वर्कर नोड पे जैसे पॉड आते हैं, ऐसे मास्टर नोड पे भी पॉड बनेंगी, वो हम आगे देखेंगे। बेसिकली इसने क्या किया है, क्यूब एडीएम जो हमने इनिट की है, क्यूब एडीएम ने क्या किया है, जो हमारी 4 सर्विसेज थी मास्टर नोड पे, कौन कौन सी 4 सर्विसेज, क्यूब ईटीसीडी, क्यूब एपीआई, क्यूब शेड्यूलर और क्यूब कंट्रोलर और क्यूब प्रॉक्सी, उस सर्विसेज को भी उसने क्या कर दिया है, कंटेनर में डाल डाल के दे दिया है। तो कंटेनर में जो डाल डाल के देने के लिए जो काम कर रहा है, कहीं ना कहीं मेरा मास्टर नोड भी एज ए डॉकर इंजन की तरह काम कर रहा है। और मुझे पता है कि हर डॉकर इंजन पे मुझे एक मैंडेटरी क्या था, क्यूबलेट डालना मैंडेटरी था। तो इसलिए मैंने क्या किया, क्यूबलेट डाल दिया है। क्यूब एटीएम मुझे वो एक सर्विस थी बेसिकली जो मैंने क्या कर रही थी, सर्विस को मेरी कंटेनराइजेशन फॉर्मेट में दे रही थी, इसलिए मैंने उसको यूज कर लिया है। उसके बाद मैं जैसे ही इनिट करूंगा तो क्या करेगा, क्यूब एडीएम अपना काम करने लगेगा, क्यूबलेट अपना काम करने लगेगा, क्यूब सीटेल अपना काम करने लगेगा। तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, ये कमांड चला दिया। ये कमांड चलाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये कमांड जैसे चलाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या मिलेगा, अपने को एक कमांड मिल जाएगा। वो कमांड क्या करेंगे आगे देखेंगे। मैंने क्या किया, उसके बाद क्या किया है, एज इट इज इस सारे कमांड को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने क्या कर दिया, वर्कर नोड पे आया। वर्कर नोड पे भी मैंने एक फाइल बनाई जिसका नाम क्या था, vi वर्कर
डॉट एस एच एक फाइल यहाँ पर भी बना दी। हिट इंटर किया, आई दबाया, आई दबाने के बाद मैंने क्या कर दिया, ये सारे कमांड पेस्ट कर दिए। लेकिन सिर्फ एक कमांड यहाँ पे पेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कमांड जो चलाते हैं बेसिकली मास्टर नोड पे ही चलाते हैं, क्योंकि मास्टर नोड पे ही मुझे कौन सी सर्विसेज चाहिए थी, क्यूब एपीआई, क्यूब ईटीसीडी, क्यूब सीरियलर और क्यूब कंट्रोलर। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसको भी मास्टर नोड पे आया है, इसको भी मैंने क्या कर दिया, WQ करके सेव कर दिया। अब मैंने एक सिंपल सा कमांड चलाया SH, और मेरी फाइल कौन सी थी, मास्टर डॉट SH को हिट एंटर कर दिया तो ये क्या करने लगा, एज इट इज। मैं वर्कर नोड पे आया, वर्कर नोड पे मैंने कमांड चला दिया SH वर्कर, हिट इंटर कर दिया तो क्या करने लगा, जो मैंने कमांड लिखे थे, जो मेरे उसमें जो कमांड लिखे थे वो क्या चल रहे हैं, ऑटोमेटिक चलने लगे। और यही कमांड जो मैंने इसमें इन फाइल्स में कॉपी किए थे, अदरवाइज वो मुझे कौन सा मैनुअली कमांड चलाना पड़ता। अभी क्या कर रहा है, स्क्रिप्ट फाइल में मैंने बना दिया, डॉट एस फाइल मैंने बना दी, तो वो क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक सारे के सारे कमांड मेरे चलाएगा। అయిపోయింది కదా మా అమ్మాళ్ళు బయలుదేరారట राजू भाई एक बार अपना म्यूट अनम्यूट कर लो एक बार आप। ఒకసారి మా నాన్న ఫోన్ చేసి బయలుదేరలేదు కనుక్కో ఒకసారి. మా అమ్మ ఫోన్ అప్పుడప్పుడు ఎత్తదు అసలు. మా అమ్మకి ఎత్తడో రాకపోతే మరి ఎక్కడైనా పెడుతుంది ఏందో తెలియదు కానీ. సర్లే అయితే నేను మీటింగ్లో ఉన్నాను, మళ్ళీ చేస్తాను నేను. ये देखो क्या कर रहा है, इमेज को पुल कर रहा है, क्यूब एपीआई के लिए, क्यूब कंट्रोलर के लिए, क्यूब शेड्यूलर के लिए, क्यूब प्रॉक्सी के लिए उसने क्या कर दिया, ये इमेज पुल कर रहा है। इमेज भी वही पुल है जो मैनुअली हम लोग कुबरनेटिस के केस, डॉकर के केस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डॉकर पुल करो। तो ये क्या कर रहा है, वही इमेजेस पुल की और उसके रिस्पेक्ट में वो क्या बना रहा है, एज इट इज। थोड़ा सा वर्कर नोट का सिनेरियो देखते हैं। वर्कर नोट पे आते हैं तो वर्कर नोट ने बोला कि मेरे पास तो सारी की सारी सर्विस चला के बैठा हूँ मैं, जो आपने चलाया था। इस पे लिस्ट के बाद मुझे कुछ कमांड चलाने थे, नहीं चलेगा इस पे, एक सेकेंड। अच्छा लीव के नहीं चले, कमांड मैंने ले लेता। मैंने क्या कर दिया, इसको स्टार्ट कर दिया वर्कर नोट पे, और इसे मैंने क्या कर दिया, इसको इनेबल भी कर दिया ट्यूबलेट को। अब वापस आता हूँ मैं मास्टर नोड पे, तो मास्टर नोड बेसिकली लास्ट में कमांड दे दिया उसने। क्या कमांड दे दिया, ये कुछ कमांड दे दिया। ये बेसिकली वो कमांड है कि अगर मैं किसी वर्कर नोड में डाल दूंगा, जैसे मैंने जो आर्किटेक्चर आपको बताया था कि मेरे लिए कंडीशन ये है कि क्लस्टरिंग बना के देता है, ठीक है, क्या करके देता है, क्लस्टर बना के देता है। अब अगर ये मुझे क्लस्टर में लाना है, एक मिनट, ओके यहाँ पे नहीं था, जस्ट अ मोमेंट। मैंने बोला था आपको कि इसको मुझे क्लस्टर में लाना है। मेरी स्क्रीन दिखे तो बताना एक बार। मैंने बोला मेरी स्क्रीन दिख रही क्या, ये वर्ड मेरो वाली स्क्रीन दिख रही क्या मेरी, ठीक है। मैंने बोला कि ये तो मेरे पास मास्टर नोड बन गया था, लेकिन इस मास्टर नोड से मुझे कोई भी वर्कर नोड ऐड करना हो तो उसके लिए कुछ चाहिए ना, जब तो सॉरी क्या बोल रहे हैं पिंके साहब,
इसके विजुअल नहीं आ रहा था। अभी दिखे तो बताना एक बार, है ना? मैंने बोला कि अगर किसी मास्टर नोड से किसी मास्टर नोड पे आप क्या करना चाहते हो, वर्कर नोड को ऐड करना। आप किसी भी मास्टर नोड से वर्कर नोड को ऐड करना चाहते हो तो उस वर्कर नोड पे जाके एक कमांड चला दो। आप म्यूट कर लो उधर से। मैंने सिंपल से कमांड कॉपी किया और कॉपी कराने के बाद मुझे पता था मेरे पास वर्कर नोड था और इस वर्कर नोड को भाई मुझे इस मारो मास्टर नोड के साथ क्लस्टर में लाना था। हाँ विकेश, हेलो। हाँ जयराजू भाई। हेलो। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके ओके, आई एम सॉरी एक्चुअली आई एम स्पीकिंग ऑन म्यूट। ओके ओके भाई। भाई वो 3 सेशन से मैं अटेंड नहीं हुआ। मुझे रिकॉर्डिंग सेशंस हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग सेशन मैंने आपको हर बार डाला है। मैंने बेसिकली दो सेशन पढ़ाए इसमें। एक डॉकर के दो मैंने वीडियोस भेजे हैं आपको, ग्रुप में देखो आप। तो सिर्फ वही डॉकर से मैंने स्टार्ट किया था और डॉकर पढ़ाया। देन आज मेरे पास कुबरनेटिस का, और ये भी मैं सेशन आपको दे दूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ कोई बोल के, कोई कोई नहीं, तो इसलिए। कोई नहीं, आप एक काम करना, तीनों सेशन देख लेना, अभी समझ में आ जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेरी हो तो पूछ लेना, ठीक है? ठीक है। वो इसमें एंसिबल भी ऐसे रहते हैं ना? VI master, right? So last one, this command I'm talking about, right? So here, once I initiate this command, kubeadm init command, this automatically going on, and after this it created this command. Which command I'm telling, which command I'm talking? Just a moment, I'll show you. It's automatic. This command is come, right? ओके ओके And basically this command I'll use for any worker node. If I want to take inside the cluster, then I use this command. Suppose this is different one and this is different one, right यस now. Master node is not knowing worker node, as it is worker node is not knowing master node, right? But यस करेक्ट। once I run this command over the, and just a moment, I'll show you one thing more. Here suppose before this I'm going to run another command. Just a moment. Once this is completed, then I used mkdir directory because I want to run kubectl, right? That's why I'm, and there's a file inside the kubernetes directory. So I copy this file from there to inside the dot cube. Actually I'm creating dot cube, right? A hidden directory. Inside hidden directory I copy a file which is from the kubernetes and copy this file from here to there, right? I hope you are getting ओके। this point, right? I'm just यस 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 copying nothing else, right? instead of यस this यस instead of this i run a I ran a command. Actually, I told you, instead of 4 service, there's a one service more named kube proxy, right? So, या for this, I have downloaded a file from anywhere, right? And after this, I execute this command. Actually, this is the command which is I'm going to execute. This is a part of, basically, this is a part of the Kubernetes. We will discuss this command ahead. But right now, for your understanding, just this is a command, nothing else. Basically, I want to basically, take the kube proxy service inside the master node. That's why I'm using this command, nothing else, right? We will discuss ahead in the detail, right, about this command, right? ओके So basically इस कमांड ने किया क्या, इस कमांड ने क्या कर दिया, नेटवर्किंग एक नेटवर्किंग बना दिया, एक नेटवर्किंग का फीचर हमारे मास्टर नोड को दे दिया। और उसने क्या किया, जैसे मैंने कमांड चलाया kubectl get pod, देयर kubectl get ns। अभी ये बोल रहा है कि मेरे पास कुछ ns तो हैं, नेम स्पेस तो हैं मेरे पास। अभी मुझे देखना था कि मेरे पास नोड कितने हैं मेरे से क्लस्टर में। तो क्या बोल रहा है, देयर से ओनली सिंगल नोड, राइट? और ये कौन सा नोड है, ये मेरा वर्कर नोड जहाँ पे मैं खुद बैठा हूँ, ये वो नोड है। अब मैंने बोला कि मुझे वर्कर नोड चाहिए ना,
भाई वर्कर नोड आएंगे जब भी तो मास्टर नोड कहलाएगा। इनसाइड द मास्टर नोड देयर से डेफिनेशन, इनसाइड द कुबरनेटिस देयर से सम मास्टर नोड एंड वर्कर नोड, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द कुबरनेटिस क्लस्टर, राइट। बट अभी तो मेरे पास एक ही नोड है, ठीक है। तो उससे पहले मुझे जो कमांड मिला था ये वाला कमांड, इसने क्या किया, जैसे ही कमांड में कहाँ रन करूंगा, ओवर द एनी वर्कर नोड, ओवर द एनी वर्कर नोड, जैसे मैं इस कमांड को रन करूंगा तो बेसिकली व्हाट्स गोइंग ऑन, बेसिकली ये कमांड क्या करेगा, मेरे इस नोड को कहाँ पे लाके दे देगा, मेरे क्लस्टर में ऐड कर देगा। तो जैसे मैंने दोबारा इस कमांड को चला दिया तो मेरे पास अभी कितना नोड दिख रहे थे, सिर्फ एक नोड दिख रहा था, ये वाला, राइट। अभी कौन सा नोड एडिशनल आ गया, ये। अब ये नॉट रेडी स्टेट में है, बेसिकली स्टेकिंग टाइम। अब क्या कर रहा है, बैकएंड में क्यूब प्रोक्सी क्या कर रहा है, इसकी नेटवर्किंग कर रहा है, इसको एक आईपी पूल असाइन कर रहा है, ठीक है। उसको बोलेगा कि जब आगे फ्यूचर में हम लोग पोर्ट बनाएंगे तो उसको आईपी देने के लिए एक आईपी आई मीन एक आईपी पुल उसको असाइन कर रहा होगा, और उसके बाद थोड़ा इसमें टाइम लगता है। उसके बाद फिर से मैंने जब कमांड चला दिया, अभी भी नॉट रेडी स्टेट में है, बट इट्स अप, it should be up, just a moment, now it is also in the but it will come up, just a moment। ओके ठीक है भाई। या दिस इज इन द अप कंडीशन, राइट। मीन्स हाँ ये मेरे पास एक मास्टर नोड हो गया, एक वर्कर नोड हो गया। इंस्टेड ऑफ दिस, इफ आई वांट टू ऐड मोर वर्कर नोड इनसाइड दिस क्लस्टर, सो ओनली दिस कमांड इज will use for adding this worker node inside my cluster, राइट। बेसिकली क्या है इस कमांड में, तो ये बेसिकली जो मेरी आईपी है, ये मेरे किसकी आईपी है, मेरे मास्टर नोड की आईपी है। बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट यूज होता है 6443 यूज होता है। उसके बाद देर से टोकन, ये कौन सा टोकन दे रहा है, ये मास्टर नोड दे रहा है। ये बोलता है कि जब मेरे पास ऐड होने के लिए आना, तो मेरे पास एक ये टोकन अपने गले में लेके आना, देन मैं ही क्या करूंगा, तुमको ऐड करूंगा इनसाइड माय क्लस्टर, राइट। ओके एज इट ओके इज, यहाँ पे वो एक सर्टिफिकेट भी देता है, ये बोलता है ऐड तो कर लूंगा मैं इस टोकन के बेस पे, नो इशू, बट आगे चल के जब आप मुझसे कम्युनिकेट करोगे, राइट, वर्कर नोड मुझसे मतलब मास्टर नोड से कम्युनिकेट करोगे, तो उस कम्युनिकेशन के लिए मैं जो कम्युनिकेशन करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट करता हूँ। इट मीन जैसे आप मुझसे बात करोगे तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मैं आपकी ही टीम का बंदा हूँ, आपके ही क्लस्टर का बंदा हूँ, और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, देन मैं आपको क्या करूँगा, कम्युनिकेट करने दूंगा। तो बेसिकली ये इस टाइप की कुछ इंफॉर्मेशन है। अगर अब ये कमांड तो कहीं हो गया और सपोज मैं गया और जाने के बाद इसको बंद कर दूंगा, कल वापस आके खोलूंगा तो कहीं ना कहीं कमांड नहीं दिखेगा मुझे, राइट। हाँ। तो अब मुझे फिर से अगर आपने बोला दूसरा कि वर्कर नोड ऐड करना है तो हाँ उधर हाँ, जस्ट आईपी चेंज करके रन कर सकते हैं ना नहीं हम। नहीं नहीं, मेरे पास एक कमांड होता है, कौन सा कमांड, क्यूब एडीएम टोकन क्रिएट करने का एक ऑप्शन कमांड होता है। तो क्या करेगा, मेरे लिए वो कमांड ऐड करते, कमांड लेके आ जाएगा, और मैंने क्या किया, इस कमांड को उठाया और जाके जो भी मुझे वर्कर नोड ऐड करना हो ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे मैं कुछ भी अच्छा कमांड चला सकता हूँ, क्यूब ctl गेट पोर्ट, मेरे पास डिफॉल्ट नेम स्पेस में कोई नहीं है, मैंने कमांड चला दिया ए, तो इसमें क्या बोल रहा है कि आपके पास जो टोटल पोर्ट बने हैं ये बने हैं। आज मैं जो बात कर रहा था, देयर से 4 सर्विस इनसाइड द कुबरनेटिस क्लस्टर, तो 4 सर्विस कौन कौन सी हैं, क्यूब एपीआई सर्वर, क्यूब कंट्रोलर, क्यूब शेड्यूलर, देयर इज क्यूब कंट्रोलर एंड वेर इज क्यूब कंट्रोल, सॉरी क्यूब कंट्रोलर, एपीआई, ईटीसीडी और शेड्यूलर, दिस इज शेड्यूलर। तो जो 4 सर्विस की जो मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज ए मेजर सर्विस ऑफ द आई मीन ऑन द मास्टर नोड। कुबरनेटिस। तो वो सारी की सारी सर्विस कौन सी है, सारी की सर्विस। और जो बेसिकली इनिट कमांड ने क्या किया, इन सर्विस को भी क्या बना दिया, कंटेनर में डाल के दे दिया। क्लियर है। तो ये ऑल अबाउट ये था कुबरनेटिस क्लस्टर के बारे में, कैसे क्लस्टर बनाते हैं, और हम लोग जो आगे भी डिस्कस करने वाले हैं कल से, कुबरनेटिस में काम कैसे करता है। जो मैंने 4 सर्विसेज बताई, 4-5 सर्विस बताई कि मुझे स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, मुझे हाईबिलिटी प्रोवाइड करता है, और मुझे रोल इन रोल आउट प्रोवाइड करता है, और भी बहुत सारी सर्विसेज है। मेरे पोर्ट को कुछ डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ एसटीएस ऑब्जेक्ट होते हैं, वो काम कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो अबाउट लाइक क्लस्टर कैसे बनाते हैं, क्लस्टर में बेसिक चीज़ क्या क्या होती हैं, और जब आप कहीं काम करने जाते हो,
अब आप यहाँ पे आप एज ए इंफ्रा इंजीनियर अगर जाते हो कहीं पे काम करने, तो आपको यू हैव टू डू दिस, राइट, आपको ये सारी चीजें परफॉर्म करनी पड़ेगी। बट ओके ओके आप एज ओके। ए डेवलपमेंट इंजीनियर कहीं बन के जाते हो तो ये सारा का सारा इंफ्रा, बेसिकली दिस इज नोन एज ए इंफ्रा, तो ये इंफ्रा आपको क्या मिलेगा, बना बनाया मिलेगा। ठीक है ना? क्लियर है। पहले वो जो सेशंस भेजो भाई, हाँ लिंक्स हाँ, भेजो। मैंने सारे के सारे सेशन मैंने डाले हैं ग्रुप में,